साई राम साई भक्तों, आपकी साई आंटी आपके रूबरू साई आंटी चैनल के माध्यम से। साथियों, मैंने एक बहुत सुंदर कहानी पढ़ी तो मन हुआ कि वो आपसे शेयर करूं, क्योंकि जब भी कोई अच्छी चीज़ मुझे मिलती है ना, मुझे आप सबकी याद आती है, तो मन होता है कि मैं उसे आपसे शेयर करूं। तो कहानी इस प्रकार है कि एक गांव में एक जुलाहा रहता था। उसको कभी भी गुस्सा नहीं आता था, कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन कभी उसे गुस्सा आता ही नहीं था। तो एक बार 3-4 लड़कों को शरारत सूझी। उन्होंने कही, चलो आज इसको देखते हैं, इसको हम गुस्सा दिला के ही छोड़ेंगे, देखते हैं इसको कब तक गुस्सा नहीं आएगा। ये सोचकर वो उसकी दुकान पर चले गए और वहाँ उन्होंने एक साड़ी उठाई। एक लड़के ने, जो अमीर था काफ़ी, तो उसने कहा कि ये कितने की है साड़ी? जुलाहा ने कहा 10 रुपए की। लड़के ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोले, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। अब इसके कितने पैसे हैं? तो जुलाहा ने कहा 5 रुपए। उसने फिर उस साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। बोले, अब कितने की है? बोला कि 2.5 रुपए। क्रोध ही नहीं आ रहा था जुलाहे को। लड़के को लगा भाई ये तो अभी इसको गुस्सा नहीं आ रहा, तो उसने उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फिर बोला कि अब मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये टुकड़े तो किस मेरे काम के नहीं है। जुलाहा बड़े ही विनम्र शब्द में बोला, बेटा तुम्हारे काम के नहीं, अब ये किसी के भी काम के नहीं। तो लड़का तो पैसे के मद में चूर था। बोला, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी साड़ी का नुकसान किया है, मैं इसके पैसे आपको दे देता हूँ। जुलाहा ने कहा, बेटा तुमने साड़ी ली ही नहीं, तो मैं उसके पैसे तुमसे कैसे ले सकता हूँ? लड़के ने कहा कि मैंने तुम्हारा नुकसान किया है, इसलिए मुझे ही इसकी भरपाई करनी चाहिए, और वैसे भी मैं तो बहुत अमीर हूँ, बहुत धनी है मेरे पिता, मैं भी बहुत धनी हूँ। मैं आपको 20 रुपये दे दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें नुकसान होगा तो तुम कैसे भरोगे? बहुत विनम्र स्वर में जुलाहे ने कहा, बेटा इसकी भरपाई तुम नहीं कर सकते। सोचो, पहले किसान ने कितनी मेहनत से इसे उगाया, मेरी पत्नी ने उसे बीना, कपास को, फिर उसकी बुनाई की, मैंने उसे रंगा और बुना। इतने लोगों की मेहनत लग कर ये तैयार हुई, तो इसकी सार्थकता तभी थी जब ये किसी के काम आती। अब ये किसी के काम ही नहीं आई। कोई बात नहीं, हम दोबारा मेहनत कर लेंगे, दोबारा बना लेंगे। अब तो लड़का बिल्कुल पानी पानी हो गया, उसका सिर झुक गया, आंखें झुक गई और पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों में आ गए। फिर जुलाहे ने प्यार से समझाया, बेटा ये साड़ी तो बेकार हो गई, कोई बात नहीं, दूसरी बन जाएगी, लेकिन तुम्हारा ये जीवन इसी तरह बेकार हो जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा, किसी का तुम कुछ नहीं भला कर पाओगे, और तुम्हारा अगर जीवन बर्बाद हो गया तो दूसरा जीवन कहाँ से लाओगे? मैं तो दूसरी साड़ी बना लूँगा, लेकिन तुम दूसरा जीवन कहाँ से लाओगे? इसलिए तुम्हारा जीवन अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है। अब उस लड़के के दिल दिमाग से पूरा अभिमान निकल चुका था और वो उनके चरणों में झुक गया और बोला कि मैंने आपसे आज बहुत बड़ी शिक्षा ली है, मुझे क्षमा कर देना। और साथियों, जानते हो वो जुलाहा कौन था? कबीर, संत कबीर। देखिए कैसे कैसे महान पुरुष हमारे यहाँ हुए हैं। तो इससे शिक्षा तो यही मिली ना कि अभिमान मनुष्य को हमेशा झुकाता है, इसलिए अभिमान को अपने मन मस्तिष्क में, दिल में जगह कभी नहीं देनी चाहिए। साथियों, जैसे भी हो, अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना चाहिए और अभिमान से, घमंड से तो बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभिमान मनुष्य को पतन की ओर ही ले जाता है। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी।
यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वो तो आप कर ही देंगे। तो आपकी साईं आंटी आपके बीच बहुत जल्द मिलती हूँ किसी दूसरे विचार के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। जय साईं।